चलें जी, आज हम एक न्यू प्रॉब्लम देख रहे हैं और प्रॉब्लम जो आज हम देखने की कोशिश करेंगे वो असल में कहलाती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो बेसिकली ये भी रिग्रेशन ही है, लेकिन इसके अंदर हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। अब इसको क्लासिफिकेशन भी नहीं कहते इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। तो जरा एआई से पूछते हैं, भाई व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो देखें, जेमिनाई हमें बता रहा है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम से मुराद ये होती है कि हमारे पास जो है ना वो दो क्लासेस होती हैं, उनमें से किसी एक को हमें जो है वो क्लासिफाई करना होता है, आइदर 0 या 1। ठीक है। और आउटकम वेरिएबल जो है वो कैटेगोरिकल होता है विद टू पॉसिबल वैल्यूज, आइदर 0 और 1, ट्रू या फॉल्स, यस और नो। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन कहलाती है। तो इट्स अ लीनियर मॉडल, जनरलाइज लीनियर मॉडल है, लेकिन इसमें जो डिफरेंट चीज है वो ये कि हम इसके अंदर एक लॉजिस्टिक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसको हम लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन नहीं कह रहे, बल्कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कह रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द मॉडल हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि हमें आउटकम की प्रोबेबिलिटी बताता है कि 0 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और 1 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर 1 की ज्यादा होती है तो हम 1 की क्लास में रख देते हैं उसे, और अगर 0 की है तो 0 में रख देते हैं। ठीक है। तो मजीद इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, इसकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे। पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल करने के लिए मैं यहाँ पर जो है वो पहले तो numpy इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट numpy एस np। फिर उसके बाद जनाब हम यहाँ पर ले रहे हैं pandas spd। उसके बाद हम यहाँ पे ना कुछ और नई लाइब्रेरीज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सही है, ये हमने पहले इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है। और फिर sklearn डॉट मैट्रिक्स के अंदर से जो है वो एक्यूरेसी स्कोर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ये तीन चीजें मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है। अभी ये देखेंगे ये क्या क्या चीजें हैं। फिलहाल सिंपली मैं कोड को रन कर देता हूँ। तो ये हमारा कोड जो है वो रन हो गया। ठीक है। तो ये क्लासेस जो हैं वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गए। अब हमारे पास डेटा जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का वो हमारे पास किस किस्म का होता है वो हम देख लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एक एक्सेल शीट ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक्सेल शीट के अंदर हमारे पास जो है वो कुछ कॉलम्स हैं। एक तो हमारे पास एज का कॉलम है जिसमें किसी पर्सन की एज मौजूद है। फिर एक हमारे पास सैलरी का कॉलम है जिसमें उसकी सैलरी है। तीसरा कॉलम जो है वो है परचेज्ड। अच्छा, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है कि एक पर्सन की एज हमें पता है, मिसाल के तौर पे उसकी एज 22 है और उसकी एज जो है वो समझ लें 15,000 है, सैलरी 15,000 है और उसने आइटम परचेज नहीं किया। ठीक है। एक दूसरा पर्सन है, उसकी एज 25 है
उसकी सैलरी जो है वो 18,000 है और उसने भी आइटम परचेज नहीं किया। ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा जो पर्सन है उसकी एज 47 है और उसकी जो सैलरी है वो है 50,000 और उसने आइटम परचेज किया है, इसलिए यहाँ 1 आ रहा है। तीसरा पर्सन जो है उसकी एज है 52 और उसकी जो सैलरी है वो 52,000 है और उसने आइटम परचेज कर रखा है। अच्छा, तीसरा पर्सन जो है उसकी एज है 46 और जनाब उसकी सैलरी है 48,000 और उसने आइटम जो है वो परचेज कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास उसकी एज है 56 और उसने जो है उसकी सैलरी हमारे पास है 58,000। ये कुछ भी रख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि यही वैल्यूज रखें जो मैं रख रहा हूँ। और उसने जो है वो जनाब परचेज कर लिया। फिर अगला जो पर्सन है उसकी एज 24 है और 24 वाला जो है उसकी जो सैलरी है वो है 20,000 और उसने जो है वो आइटम परचेज नहीं किया। और फिर उसके बाद 27 एज का पर्सन है हमारे पास, उसकी सैलरी जनाब 25,000 है और उसने परचेज नहीं किया। फिर हमारे पास एक और पर्सन है उसकी एज 34 है और 34 वाला जो पर्सन है उसकी सैलरी जो है वो है 40,000, उसने आइटम परचेज किया है। फिर एक पर्सन है जिसकी एज है 36, उसकी सैलरी है 42,000 और उसने आइटम परचेज किया। तो ये टोटल आपके पास 3 कॉलम्स हैं। अब आप समझ गए होंगे इसमें से जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो किसकी प्रेडिक्शन करेंगे इसके अंदर हम? हाँ, परचेज की हम करेंगे। तो इसको हम कह देते हैं जनाब, हमारे पास ये डेटा जो है सिंपल डेटा सेट है कि उसमें हम जो है वो हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो कोई पर्सन जो है वो परचेज करेगा कि नहीं करेगा। तो प्रोडक्ट का ये डेटा है, सही है। इसको हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, फिर ये कि मैं इसको जो है वो जनाब CSV फॉर्मेट में सेव करूंगा सो दैट कि इसको मैं अपने पाइथन कोड में इस्तेमाल कर सकूं। ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सेव अ कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू और फिर इसको हम डॉक्यूमेंट्स के बजाय डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। सही है। अच्छा, अब ये जब डेटा हमारे पास है तो इसको मैं यहाँ पर अब अपलोड कर देता हूँ। तो जनाब मैंने यहाँ पर अपने पाइथन के अंदर जो है वो इस कोड को अपलोड कर दिया। डेस्कटॉप पे हमारा ये डेटा पड़ा हुआ है प्रोडक्ट के नाम से। ठीक है, तो ये CSV फाइल यहाँ आ गई हमारे पास। अब ये CSV फाइल जो है वो हम इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए जो है वो हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। पांडास हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं। तो क्या कोड लिखेंगे भाई? pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और हमारा जो डेटाबेस है उसका क्या नाम है? प्रोडक्ट डॉट CSV। सही है। उसके बाद जनाब ये जो डेटा फ्रेम हमारे पास आ गया है, आप जरा इसका हेड प्रिंट करा के चेक करें कि इसमें क्या क्या डेटा आया है। तो इसको जब हम कोड को रन करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि इसमें ये डेटा है हमारे पास। ठीक हो गया। एज है, सैलरी है और परचेज डेटा हमारे पास यहाँ पर
मौजूद है। यहाँ तक कोई गड़बड़ तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा जी। अब उसके बाद जो है वो मजीद इसके अंदर हम कुछ काम ही करेंगे कि हम अपना एक्स वेरिएबल बनाएंगे। तो एक्स वेरिएबल जो हम बनाएंगे वो बेसिकली डेटा फ्रेम के अंदर से हमारे ये दो कॉलम्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास जनाब एज, और एक है हमारे पास सैलरी। ठीक है। और फिर हमारे पास वाई कॉलम है, इसके अंदर हमारे पास परचेस्ड कॉलम है। हाँ, तो हमने क्या किया भाई, हमने किया ये है कि एक एक्स वेरिएबल बना लिया है, एक्स के अंदर एज और सैलरी है। ठीक है। और एक वाई है जिसके अंदर परचेज्ड जो है ना वो हमारे पास आउटपुट है। उसके बाद हमने वही काम करा जो कि हमने बेसिकली किया था लीनियर रिग्रेशन के अंदर, कि हमने किया ये कि जो हमारे पास एक्स और वाई का डेटा है उसमें से 0.3 रख लिया फॉर टेस्ट, और ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमने कॉल किया, ये हमने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन में से। और 70% डेटा हमारे पास चला गया फॉर ट्रेनिंग, और 30% डेटा हमारे पास आ गया फॉर टेस्टिंग। तो जो टोटल रिकॉर्ड्स हैं उसमें से ये स्प्लिट करके दिखा देगा। आप चाहें तो इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक्स ट्रेन को प्रिंट करें तो ये एक्स ट्रेन को प्रिंट कर देगा। और अगर आप जो है वो ये एक्स ट्रेन के अंदर टोटल ये वैल्यूज आ रही हैं, इसी तरीके से वाई ट्रेन को अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो वाई कॉलम है वो आ रहा होगा। ठीक है। तो ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमने यहाँ पर परफॉर्म कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमारे पास जब परफॉर्म हो गया है, और ये रैंडम स्टेट हमने इसलिए रखी है कि हर बार सेम रिजल्ट आ जाए। अच्छा, अगला काम हम ये करेंगे कि हम अपना मॉडल बनाएंगे, और मॉडल हम बनाएंगे लीनियर रिग्रेशन के बजाय लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल बनाने के बाद मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। तो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन से हम जो है वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं अपने मॉडल की। तो ये मॉडल है। ठीक है। और मॉडल की हमने करा ली ट्रेनिंग। ये जनाब आ गया ट्रेन द मॉडल। सही, सही तो लिखा हुआ था। ट्रेन द मॉडल इधर आएगा, और फिर हमारे पास जो है वो आप इसको कह सकते हैं क्रिएट द मॉडल। सही। तो मॉडल हमने क्रिएट कर लिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और मॉडल को ट्रेन कर दिया। ये मॉडल हमारा तैयार हो गया। अच्छा, अब अगला काम ये करना है कि मॉडल जब हमने ट्रेन कर लिया है इस डेटा के ऊपर, तो अब हम कुछ प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है। तो प्रिडिक्शन हम करेंगे बाय यूजिंग टेस्ट। सही है। तो कैसे कर सकते हैं? हमने कहा y predict y underscore predict equals to model dot predict x test। सही है। तो y predict हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। आप चाहें तो इनको चेक करके देख सकते हैं कि आप जो है वो प्रिंट कराएं y predict को, और आप जो है वो प्रिंट करवाएं जनाब y टेस्ट को। सही है। तो ये बता देगा कि दोनों कितना है, किस हिसाब से ये दिखा रहा है। तो इसको इस तरीके से देखना जो है वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है, बल्कि हम जो है ना वो अब एक नई चीज़ अब हम देखने जा रहे हैं कि मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसकी हम जजमेंट किस तरीके से करते हैं। अब एक 1-to-1 कंपैरिजन या ग्राफ बनाना, वो जो है वो उससे ज़्यादा जो है साइंटिफिक बेहतर अप्रोच जो है वो हम देखने जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने जो है वो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें जो है वो इंपोर्ट भी करी हैं, एक्यूरेसी स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट।
तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्यूरेसी निकालेंगे अपने मॉडल की। एक्यूरेसी निकालने का क्या तरीका है, एक्यूरेसी निकालने के लिए सिंपली ये एक्यूरेसी स्कोर आप कॉल करेंगे, ठीक है। एक्यूरेसी स्कोर ये आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है, इसको आप कॉल करेंगे और इसमें y टेस्ट और y प्रेडिक्ट ये दोनों भेज देंगे। तो ये क्या करेगा कि हमारी एक्यूरेसी जो है वो प्रिंट कर देगा। आप यहाँ पे प्रिंट करवा दें एक्यूरेसी, तो ये आपको आपके मॉडल की एक्यूरेसी बता देगा, ठीक है। एक्यूरेसी के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होता है y टेस्ट और एक होता है y प्रेडिक्ट। तो देखिए ये बता रहा है एक्यूरेसी हमारी जो है वो 1.0 है, यानी बहुत जबरदस्त एक्यूरेसी, बहुत परफेक्ट जो है वो हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है, एग्जैक्टली वही कर रहा है जो प्रेडिक्ट करना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। और दूसरी चीज जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज, ये आप चाहें तो जेमिनाई से पूछ लें, जेमिनाई से पूछ लेते हैं कि व्हाट इज एक्यूरेसी। तो ये बता रही है कि एक्यूरेसी इज अ मेट्रिक यूज्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल। In simple terms, it represents the percentage of correctly classified instances out of the total number of instances. तो एक्यूरेसी स्कोर के जरिए हम जो है वो करवाते हैं y टेस्ट y प्रेडिक्ट भेज के, और इसकी जो इंटरप्रिटेशन है यानी कि जो वैल्यू होती है वो हमें बता रही होती है, इसकी वैल्यू बिटवीन 0 to 1 होती है, और जितना ये 1 के करीब होती है उतना मॉडल हमारा अच्छा होता है। हायर एक्यूरेसी इंडिकेट्स अ बेटर परफॉर्मिंग मॉडल, यानी 0.85 का मतलब ये कि 85% जो है वो डेटा सही प्रिडिक्ट हो रहा है। हमारा तो 1 आ रहा है, 1 इसलिए हमारे पास आ रहा है कि हमारा डेटा ही छोटा सा है। जब ये थाउजेंड्स में डेटा होता है ना तो फिर इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आती, फिर जो है वो मसाइल आते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो अब हम इसके अंदर देखेंगे वो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स इक्वल्स टू, और ये भी हमने ऊपर इंपोर्ट कर रखी है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, सही है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे जनाब कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और इसमें y टेस्ट और y प्रेडिक्ट भेज देंगे, और फिर आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स को जब हम प्रिंट करवाएंगे ना तो ये कहलाती कंफ्यूजन मैट्रिक्स 1002। अब ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या चीज है, ये भी जेमिनाई से पूछता है व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसका नाम ही कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, कंफ्यूज करने के लिए बनाई गई है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो इट्स अ टेबल दैट इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल और क्लासिफायर on a set of test data which the true values are known. It visualizes the performance of classification algorithm. तो यानी ये क्या करता है, इट्स टिपिकली 2x2 मैट्रिक्स फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो हमारी भी बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो 2x2 मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है। रॉज जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक्चुअल और ट्रू क्लास, रॉ से मुराद होती है एक्चुअल और ट्रू क्लास, और कॉलम से मुराद होती है प्रेडिक्टेड क्लास लेबल बाय द मॉडल। तो अब इसमें चार चीजें होती हैं, एक होता है ट्रू पॉजिटिव, एक होता है ट्रू नेगेटिव, एक होता है फॉल्स पॉजिटिव, और एक होता है फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। तो अब जब कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारे सामने आ जाएगी तो हमें ये समझ में आता है कि भाई इसमें ये चार चीजें हमें बता रहा है। ट्रू पॉजिटिव से मुराद ये है कि मॉडल ने करेक्टली चीजों को प्रिडिक्ट किया, यानी हमारे जैसा सिनेरियो था तो हमारे सिनेरियो के अंदर उन चीजों को सही से प्रिडिक्ट करना कि इसने जो है वो परचेज किया, और मॉडल ने भी प्रिडिक्ट किया कि हाँ जी परचेज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो ये मैं थोड़ा तफसील से आपको जो है भी कल की क्लास में थोड़ा लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जरा मैं तफसील से बताऊंगा ना, तो इसमें बात आ जाएगी फिर टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगा तो उस वक्त समझ में आ जाएगा। बेसिकली अभी जो है ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा, और फिर यही कंफ्यूजन मैट्रिक्स की मदद से कुछ और भी हम मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं, लाइक प्रेसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर। ये भी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा।
फिलहाल आप बस ये समझ लें कि इट्स अ मैट्रिक्स, और बाइनरी के लिए 2x2 होता है, और इसमें 4 चीजें होती हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। ये सिर्फ टर्म्स अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। फिर तीसरी चीज जो है वो हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए भी ऊपर हमने यहाँ पर एक इस्तेमाल किया हुआ है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, सही है। तो वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं क्लासिफिकेशन अंडरस्कोर रिपोर्ट वाई टेस्ट वाई प्रेडिक्ट, और ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। ये कहलाती है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। इसमें ये बता रहा है कि प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ये सारी चीजें यहाँ कैलकुलेट हो रही हैं। अब ये प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, F1 स्कोर क्या होता है, ये भी सब मैं आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ जो है वो हम रिपोर्ट निकाल रहे हैं, और नॉर्मली क्लासिफिकेशन की कुछ इसी किस्म की रिपोर्ट हमारे सामने बनती है, ठीक है। बस अभी ये टर्म्स हमें पता चल जाए कि भाई ये कोई एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स होती है, अल्लाह जानता है क्या होती है, ठीक है। ये भी मैं समझाऊंगा आपको। फिर प्रिसीजन होता है क्या है, रिकॉल क्या है, F1 स्कोर क्या है, क्या वैल्यू आना अच्छा है, क्या वैल्यू आना बुरा है, ये जो चीजें आ रही है नीचे ये क्या है, इनसे क्या मुराद है, सपोर्ट से क्या मुराद है, ये भी मैं समझाऊंगा आपको। अलबत्ता ये कि अभी मैंने सिर्फ पहली दफा आपको ये चीजें करके दिखाई हैं। क्या क्या चीजें करके दिखाई हैं, एक्यूरेसी स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर सपोर्ट है। अब हम ये करते हैं कि हमने जो क्लासिफिकेशन करी है तो हम थोड़ी सी प्रिडिक्शन करते हैं न्यू डेटा के ऊपर। तो हम एक न्यू डेटा बना लेते हैं, और मिसाल के तौर पे उसके अंदर हमने किया ये कि 30 ले लिया, और यानी किसी पर्सन की एज है 30 और उसकी एज है जनाब 35,000, सही है। तो अब मैं उससे प्रिडिक्शन करवा रहा हूँ। तो मैंने लिखा जनाब प्रिडिक्शन इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट न्यू डेटा, और प्रिडिक्शन फॉर न्यू डेटा प्रिडिक्शन। तो वो बताएगा कि भाई ये मॉडल हमारा परचेस करेगा कि नहीं। तो देखिए क्या बता रहा है कि ये पर्सन जो है वो हमारी प्रोडक्ट को परचेस करेगा। अच्छा, अभी क्या करें कि इसकी एज कर दें 20 और इसकी सैलरी कर दें 25, फिर दोबारा प्रिडिक्ट करके देखें तो ये कहेगा कि हमारा मॉडल इसको परचेस नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो दिस इज कॉल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब इसके पीछे बहुत सारी जो है वो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बहुत सारी जो है ना इसके अंदर और कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, जो कि मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स और F1 स्कोर और रिकॉल और प्रेसिजन वगैरह इस्तेमाल किया है। तो ये हम जो है वो फिर कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है।